हेलो एवरीवन। बीएड के एग्जामिनेशन का जो है टाइम आपको दिखाई दे रहा है कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज जस्ट रह गए हैं जिनके एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के एक अपडेट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का, और जिसका डेट जो है आगे बढ़ा दिया गया है। इसी के बीच में आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन कब होगा, उन लोगों का पैटर्न और साथ ही साथ में क्या डेट आगे बढ़ने वाला है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग पूछ रहे हो। तो इन सभी चीजों का जो है आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ा है और कब एग्जाम होगा ये भी हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको टीचिंग से रिलेटेड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। 4 बजे का हमारा क्लास अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो है वहां पे लिए जा रहे हैं आगरा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, और हमारा पेड बैच जो है आगरा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यू बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाना है, कैटलिसोनी ऐप पर जाना है। वहां से आप आगरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एमसीक्यू बैच ले सकते हैं। लाइव क्लासेस होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को टेस्ट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी कौन है। आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों का सीएसजेएमयू है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय। देखो, सबसे पहले तो ये सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर वाला एग्जामिनेशन ज्यादातर ये देखने को यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन जो है अभी तक फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। तो एग्जामिनेशन जैसे जैसे देखो फॉर्म का अगर डेट आगे जाता है तो वैसे वैसे आप लोग का एग्जामिनेशन का भी डेट आगे जा रहा है। यहाँ पे देख लो, सत्र 2023-24 की बीएड एमएड बीपीएड एवं एमपीएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म सबमिशन एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में पहले यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप का आपका डेट रखा गया था फीस जमा का, वो 27 जून रखा गया था। अब इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये डेट जो है हो चुका है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई तक जो है आप लोगों के फॉर्म फिल किए जाएंगे, फीस जमा होगा। तो एग्जामिनेशन इसके 20 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद ही रख लो। तो मतलब है कि जुलाई के लास्ट तक जो है सीएसजेएमयू सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। बीएड वालों के लिए ये थोड़ा सा और आपको टाइम मिल चुका है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, फाइनल एक टचअप दो कि कैसे आपको करना है। इसके लिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसके लिए जो है आप लोग अपने सिलेबस से गो थ्रू, सिलेबस का जो चैप्टर है जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको एक बार फिर से रिवीजन करो। पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारी चीजें देखो। तो ये सारा काम आप लोग जो है सीएसजेएमयू के जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट कंट्रोवर्शियल आगरा यूनिवर्सिटी, जो कि कंट्रोवर्शियल मैं बोल इसलिए रही हूँ कि कुछ भी क्लियर जो है इसमें पता नहीं चलता है और आप लोग हमेशा पूछते ही रह जाते हो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखो, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए डेट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, फर्स्ट वीक में जुलाई में आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि 25 जून को डेट शीट दे दिया जाएगा। डेट शीट अभी तक नहीं आया है, तो 25 जून चला गया, ठीक। तो अब आप लोगों का भी क्वेश्चन मेरे से मैसेज कर भी रहे हो कि 25 जून को डेट शीट नहीं आया तो अब एग्जामिनेशन कब होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सीटेट के पहले एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। सीटेट के पहले अगर एग्जामिनेशन का डेट दे भी दिया जाता है 2 से 3 से, तो भी सीटेट के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट क्लास कर जाएगा। और फर्स्ट ईयर में आगरा यूनिवर्सिटी में 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट्स है, उसमें भी पैडागोजी को लेंगे तो कितना ही चला जाएगा पता नहीं। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि सीटेट के पहले एग्जामिनेशन हो। तो अब 25 जून निकल चुका है, डेट शीट जो है नहीं आया। अब आप लोग का एग्जामिनेशन का जो है, मैं आप लोग को लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई हाँ जुलाई के लास्ट में होगा। जो भी ऑफिशियल अभी तक नहीं आ रहा है हम उसमें बात ही नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन का जो टाइम पता चल रहा है अभी 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ही दिमाग में रखो कि हाँ एग्जामिनेशन जो है हमारा 10 से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। यही टारगेट लेकर के अपना प्रिपरेशन कीजिए कि यहां से अगर एग्जामिनेशन हो तो हमें जो है अच्छे से हम प्रिपेयर रहें, वहां पर हमारे साथ कोई भी धोखा ना हो, हम पूरी तरीके से सिलेबस के साथ रेडी रहें। ठीक है, यही करना। अब आप बोलोगे मैम टाइम तो है ही नहीं,
कैसे हो जाएगा 8-9 दिन में, कैसे होगा? प्लानिंग होता है, प्लानिंग करो। आप लोगों को जो है, अब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, मतलब अपना आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर निकाल करके ही नहीं देखा था, उन लोगों के लिए तो एक सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग अब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के थ्रू आप स्टडी स्टार्ट करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ तो चाइल्डहुड की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास और उसके सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों का जो है थ्योरी पेपर से क्वेश्चन रहता है, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन 100% रहेगा, तो वो टॉपिक को कवर करो। ठीक। दूसरा आप लोगों का रहेगा कि पीवाईक्यू देखो। अब इधर उधर मत भटको कि अच्छा चलो संजय पब्लिकेशन ले लेते हैं, वो पब्लिकेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और सब मटेरियल इकट्ठा कर दो और पढ़ो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं करना, एकदम बेबी स्टेप लो। सबसे पहले आप लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार डिस्क्रिप्टिव में देखना, ऑब्जेक्टिव में मत देखना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में देखोगे समझ में आएगा तभी ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ जो लोग आपको ये बताते हैं कि हम आपको 1000 ऑब्जेक्टिव देंगे और इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपको बेवकूफ बनना है बनिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी चीज के बारे में, आपको वो क्वेश्चन भी दे देगा, वो क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इधर उधर, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हाँ रहने पर ना रहने पे क्या लगाना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्टिव करें, राइट? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। एंड सेकंड, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं स्टडी किया है, तो ये आप लोगों को जो है 50 मार्क्स लेकर आ सकता है, 50 to 55 मार्क्स आप ला सकते हो इसको पढ़ने के बाद, एवरेज टाइप ऑफ है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनका लास्ट मोमेंट का रिवीजन ऐसा ही होना चाहिए कि आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग अब पीवाईक्यू पर जाओ, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट जाओ। ले रटने का दैट डजंट मीन कि आप दिमाग में रटो, रटने का मतलब है कि वो टॉपिक, अगर मानो कि पीवाईक्यू में आपका क्वेश्चन सोशलाइजेशन से, समाजीकरण से पूछा गया है, समाजीकरण में अगर किसी टॉपिक में आप फंस गए तो फिर से टॉपिक डिस्क्रिप्टिव में जाके पहले क्लियर करो कि यहाँ पे मैं क्यों फंसा, क्या हुआ जो मैं फंसा, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन करो। तो इस तरह से प्रिपरेशन आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा आगरा यूनिवर्सिटी में। और सीएसजेएमयू के लिए था तो सीएसजेएमयू का एग्जामिनेशन थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, यही इंफॉर्मेशन थी। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट अगर आएगी या फिर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है ही, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।